A very good afternoon, friends. So, this is the video which will let you explain confusion in the basically lower extremities. मतलब legs के अंदर जो extension होती है वहाँ पर बहुत confusion है, कौन सा मसल concentric, कौन सा मसल eccentric. तो काफ़ी questions मुझे आ रहे थे इस regard में. तो here I am. So in this video I am going to tell you about very clearly कि जब नी सिर्फ आज हम नी जॉइंट की बात करेंगे क्योंकि नी जॉइंट का थोड़ा सा अलग है हिसाब एज कम्पेयर टू एल्बो जॉइंट. अब ये दोनों जॉइंट्स जो नी वाला है एंड जो एल्बो है बोथ पे एक्सटेंशन फ्लेक्शन होती है. ठीक है, दैट इज़ कॉमन, बट द वे इट इज़ हैपनिंग वो टोटली डिफरेंट है. थोड़ा सा फ़र्क है, इसकी वजह से क्या होता है कन्फ्यूजन. कौन सा एंसेंट्रिक में जा रहा है, कौन सा कॉन्सेंट्रिक में मसल लगा हुआ है. तो दिस वीडियो विल क्लैरिफाई योर ऑल कन्फ्यूजन्स. ठीक है, तो फोकस हम नी जॉइंट पे करेंगे. आपको मैं रेफरेंस दे दूंगा एल्बो का भी, और नेक्स्ट वीडियो एल्बो पे क्लियर कर देंगे बिल्कुल. तो आज हम फोकस करेंगे नी जॉइंट में, लोअर बॉडी में फ्लेक्शन एक्सटेंशन में कौन कॉन्सेंट्रिक कौन एंसेंट्रिक मसल कैसे, व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. ठीक है, सो वी डोंट गो इन टू डिटेल ऑफ कॉम्प्लेक्स. अगर आपने देखना है तो इस पर ऑलरेडी वीडियो आई हैव डन, यू कैन सी दैट. सो हेयर वी आर जस्ट डीलिंग विद मसल्स इन्वॉल्व एंड एंसेंट्रिक एंड कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन है. राइट, सो बिफोर गोइंग फर्दर यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग. एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, दीज आर बेसिकली ग्रुप ऑफ मसल. ये ग्रुप ऑफ मसल्स हैं. अब ये बेसिकली जो भी मूवमेंट होती है उसमें ना ग्रुप ऑफ मसल्स एक्ट करते हैं, यू ऑल नो दैट. राइट, अब यहाँ पर हम नी जॉइंट की बात कर रहे हैं. नी जॉइंट पे क्या होता है, हमारे पास फ्लेक्शन होता है. राइट, फ्लेक्शन मीन्स बेंडिंग मूवमेंट. राइट, बेंडिंग. सिमिलरली एक्सटेंशन होता है एट नी जॉइंट, दैट मीन्स एक्सटेंड करना लेग को. राइट, एक्सटेंशन. So these two movements happening at the knee joint. When this movement happens, तो ये दोनों group of muscles act करते हैं, agonist भी antagonist भी. So agonist muscle कौन सा है? The agonist muscle is the one, ये this is very important to understand. confusion दूर करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए agonist muscle कौन सा है. किसी भी, अगर हम नी जॉइंट की बात कर रहे हैं, चाहे एल्बो जॉइंट की बात कर रहे हैं, जिसकी भी जॉइंट की बात कर रहे हैं, उसमें ग्रुप ऑफ मसल्स इन्वॉल्व हैं. तो उसमें एगोनिस्ट मसल क्या है? द एगोनिस्ट मसल इज द वन दैट कॉन्ट्रैक्ट्स. जो भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी छोटा होगा, शॉर्टन होगा, शॉर्टन्स, और इसको टेक्निकली कहते हैं कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करेगा, उसको एगोनिस्ट मसल कहते हैं. राइट, तो एगोनिस्ट मसल कौन सा है? द मसल विच कॉन्ट्रैक्ट्स और डू कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स. राइट, ये क्लियर हो गया. एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मसल कौन सा है? जो इसके ऑपोजिट है, मतलब जो कि एंटागोनिस्ट मसल हमेशा रिलैक्स करेगा, मतलब इलोंगेट होगा. और इलोंगेशन ऑफ मसल्स टेक्निकली किसको कहते हैं? एसेंट्रिक. सो आई रिपीट, सो मूवमेंट कहीं भी जो भी जॉइंट मूवमेंट होनी है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ग्रुप ऑफ मसल्स करवाएंगे. अब इन ग्रुप ऑफ मसल्स में दे आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स. एक होते हैं एगोनिस्ट, एक होते हैं एंटागोनिस्ट. जो एगोनिस्ट मसल है दैट विल ऑलवेज डू कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? शॉर्टनिंग ऑफ मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल. ये आपने याद रखना है कन्फ्यूजन दूर करने के लिए. एंटागोनिस्ट मसल क्या करता है? व्हाट एंटागोनिस्ट मसल डू? एंटागोनिस्ट मसल डू ऑपोजिट थिंग, इट रिलैक्सेस, एलोंगेट्स, एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. तो याद करने वाली क्या बात है? हर एक मूवमेंट में दो मसल्स, दो टाइप के मसल्स इन्वॉल्व हैं एक साथ. एगोनिस्ट भी एक्ट करता है, एंटागोनिस्ट भी एक्ट करता है. जो एगोनिस्ट मसल है वो कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कराता है, और जो एंटागोनिस्ट मसल है वो एसेंट्रिक करवाता है. ठीक है, ये क्लियर हो गया. तो यही मैंने आगे लिखा है. इन एनी मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट है, चाहे फ्लेक्शन हो रही है, चाहे आपकी एक्सटेंशन हो रही है. अब यहाँ पर हम नी जॉइंट की बात कर रहे हैं तो कन्फ्यूजन ना करें. तो एट नी जॉइंट चाहे फ्लेक्शन हो रही है, चाहे एक्सटेंशन हो रही है, दोनों मसल्स इन्वॉल्व हैं, दोनों ग्रुप ऑफ मसल्स, एगोनिस्ट भी एंटागोनिस्ट भी. बोथ वर्क ऑपोजिट टू ईच अदर. वन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर रिलैक्सेस. राइट, सपोज अगर फ्लेक्शन हो रही है, नी की फ्लेक्शन हो रही है, तो एक ग्रुप जो है वो एगोनिस्ट की तरह काम करेगा, और उसी टाइम पे जो दूसरा है वो एंटागोनिस्ट काम करेगा. जो एगोनिस्ट ग्रुप काम करेगा वो क्या करेगा?
कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और जो एंटागोनिस्ट एक्ट करेगा वो करेगा एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। सो सेम लिखी हुई है, वन ग्रुप अंडरगो कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, अनदर अंडरगो एसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक हमेशा कौन करेगा? एगोनिस्ट। और एसेंट्रिक हमेशा कौन करेगा? एंटागोनिस्ट। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये हमेशा आप याद रखें जब भी आपने देखना है कौन सा कॉन्सेंट्रिक जा रहा है, कौन सा एसेंट्रिक जा रहा है, कोई भी जॉइंट हो। अभी हम नी का बात कर रहे हैं, ठीक है। आई रिपीट अगेन इन दिस स्लाइड, एगोनिस्ट मसल कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, मसल शॉर्टन्स। एंटागोनिस्ट मसल एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, मसल रिलैक्सेस और इलोंगेट्स, ठीक है। ये दो चीज़ें, कोई मूवमेंट होगा दोनों मसल्स विल एक्ट टुगेदर, वन विल डू एक्ट एज एगोनिस्ट एंड डू कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और जो दूसरा है उसके साथ वाला ग्रुप वो ऑपोजिट काम करेगा, मतलब रिलैक्शन करेगा या एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ठीक है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। नाउ कमिंग टू द नी जॉइंट। नी जॉइंट पे हमारे पास अब जब हमने लेग की एक्सटेंशन करवानी है, अब होता क्या, दिस इज आवर थाई, राइट, एंड ये फ्रंट साइड आपके, राइट, दिस इज द फ्रंट साइड एंड दीज आर द क्वाड्स। सो क्वाड मसल्स in thigh are knee extensors। ये आप सबको मालूम है, ठीक है। तो ये जो चार मसल्स हैं, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। सो दीज आर बेसिकली ग्रुप ऑफ 4 मसल्स नोन एज, इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे पास? रेक्टस फेमोरिस, वेस्टस लैटियालिस, वेस्टस मीडियालिस, वेस्टस इंटरमीडियस, ठीक है। एंड ऑल दीज ग्रुप इज नोन एज क्वाड्रिसेप्स एंड दीज आर नी एक्सटेंसर्स। और इट इज ये कहाँ पर है? आपके फ्रंट साइड ऑफ थाई में। अब नी एक्सटेंसर्स का मतलब क्या है? ये नी की एक्सटेंशन कराएंगे, मतलब इलॉन्ग, जब भी आप खड़े हो रहे हैं तो ये काम कर रहे हैं, जैसे आप स्टैंड अप हुए सिटिंग पोजीशन है तो ये इनका ये काम है। अब नी एक्सटेंसर्स कैसे काम करते हैं? अब नी एक्सटेंसर्स हैं तो फ्रंट साइड में है। सो नी एक्सटेंसर विल बी, जो नाम होता है ना मसल का उसमें वो एगोनिस्ट होता है। अब जैसे नी एक्सटेंसर्स हैं तो दीज आर एगोनिस्ट ड्यूरिंग एक्सटेंशन। फिर से लिख देता हूँ यहाँ क्लियरली, नी एक्सटेंसर्स जो भी नाम है ना, जैसे अगर नी फ्लेक्सर है तो नी फ्लेक्सर एगोनिस्ट होंगे। अब नी एक्सटेंसर्स की बात हो रही है तो एगोनिस्ट कौन हुआ? क्योंकि नी एक्सटेंसर क्या कराएंगे? एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन में एगोनिस्ट कौन है? क्वाड्रिसेप्स। एगोनिस्ट आर क्वाड्स, जो कि फ्रंट साइड में है, ये वाले। और अब ये अगर एगोनिस्ट है तो ये क्या करेंगे? जैसे मैंने बताया था, एगोनिस्ट विल डू ऑलवेज कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या होता है? शॉर्टनिंग, शॉर्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मतलब क्वाड विल कॉन्ट्रैक्ट। ये आपस में जब छोटा होगा मसल, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो फिर ये क्या कराएगा अल्टीमेटली? अब ये ऊपर की साइड लगा हुआ है पूरा, जब ये छोटा होगा, आप देखें, यू जस्ट सी द पॉइंट्स, जब ये श्रिंक होगा मसल यानी कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये टांग को ऊपर की तरफ खींचेगा, मतलब एक्सटेंड करेगा। इट विल डू द एक्सटेंशन एट नी, राइट। सो नी एक्सटेंसर्स, agonist is quad muscles. So when they will contract concentrically, so they will do the extension at knee joint, मतलब टांग को सीधा कर देंगे। अब एंटागोनिस्ट कौन है? मैंने कहा ना हर एक चीज में मूवमेंट है, एंटागोनिस्ट इसके पीछे लगे हुए हैं। सो एंटागोनिस्ट आर व्हाट? हैमस्ट्रिंग्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, जो पीछे हमारा ग्रुप है, जो बैक साइड, वो भी काम करता है, पर वो क्या करेगा? उल्टा। एंटागोनिस्ट है तो हैमस्ट्रिंग्स विल रिलैक्स, मीन्स दे विल डू एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। वो मैं आपको आगे दिखाता हूं। तो यहां पर मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, दीज आर ऑल क्वाड्रिसेप्स, नी एक्सटेंसर्स, दिस इज वेस्टस लेटरालिस, वेस्टस मीडियालिस, ये इंटरमीडिएट वाला, और इसके ऊपर हमारे पास रेक्टस फेमोरिस। दीज आर ऑल नी फ्लेक्सर्स। सो ड्यूरिंग नी एक्सटेंसर्स, एंड ड्यूरिंग एक्सटेंशन दे आर एगोनिस्ट, एगोनिस्ट। सो व्हेन दे आर एगोनिस्ट दे विल डू कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल क्या है मीनिंग?
जब आगे वाले थाई के मसल क्वाड्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कॉन्सेंट्रिकली, दे विल डू एक्सटेंशन ऑफ द लेग, राइट। अब ये एगोनिस्ट है, तो इसके जो पीछे वाले मसल हैं दैट विल एक्ट एज ए एंटागोनिस्ट। वो कौन है? हैमस्ट्रिंग्स। अब यहाँ पर मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ क्वाड्रिसेप्स का। जस्ट वॉच दिस वीडियो, सॉरी। नाउ सी, अभी आपके सारे क्वाड्रिसेप्स हैं, ये ऑलरेडी यू नो। नाउ व्हेन दे विल कॉन्ट्रैक्ट हेयर, जब इनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो व्हाट दे विल डू, दे विल बेसिकली स्ट्रेटन द लेग। जैसे अब यहाँ पर अब मुड़ी हुई है टांग, ठीक है। अब जैसे इनको ये क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो टांग सीधी हो जाएगी, तो मतलब एक्सटेंशन के फेस में दे विल डू कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब ये देखिए, छोटा वाला मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ये क्या हो रहा है? कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। सो दिस इज योर क्वाड्रिसेप्स, व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेंट्रिकली एज एगोनिस्ट दे विल स्ट्रेटन द लेग, वो टांग को सीधा कर देंगे। और सिमिलरली इसके साथ जो इसके नीचे मसल है हमारे थाई के हैमस्ट्रिंग्स, वो उल्टा काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? रिलैक्सेशन, एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो ये थिंग थी। अब यहीं पर मैंने आपको बताया नी फ्लेक्सर्स के बारे में। सो नी फ्लेक्सर्स क्या है हमारे? एंटागोनिस्ट। तो दीज आर बेसिकली हैमस्ट्रिंग ग्रुप जो हमारे बैक साइड ऑफ मसल थाई हैं। सो दीज आर योर बाइसेप फेमोरिस, सेमी टेंडोनिस, सेमी मेम्ब्रेनस। सो जब नी एक्सटेंशन हो रहा है, व्हेन नी एक्सटेंशन इज हैपनिंग, वही पिछली स्लाइड से बता रहा हूं, quads are agonist, they will do concentric contraction and that will lead to straightening of leg. Similarly antagonist कौन से हैं? hamstrings, ये वाले, these, ये क्या एक्ट करेंगे? एंटागोनिस्ट। यहाँ एगोनिस्ट है, ये एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट क्या करते हैं? हमेशा एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो एक्सटेंशन के टाइम पे जो हमारे हैमस्ट्रिंग्स हैं वो एंटागोनिस्ट हैं, और ये क्या करेंगे? रिलैक्स, क्योंकि ये जब आगे वाला मसल छोटा होगा तो पिछला अपने आप ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होगा। एंड दिस इज द थिंग। अब यहाँ पर जब नी एक्सटेंशन हो रही है, क्लियर हो गया? अब कोई भी सवाल आपको आ जाए, आपको यह याद रखना है कि नी एक्सटेंशन हो रही है क्वाड्रिसेप एक्सटेंशन में, क्योंकि एक्सटेंसर्स कौन से हैं? क्वाड्रिसेप, तो वो एगोनिस्ट हैं। वो अगर एगोनिस्ट है तो उनकी हमेशा कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगी, मीन्स छोटे होंगे। और जब वो छोटे होंगे तो आपको मालूम है कि जैसे मैंने आपको दिखाया, अगर आप बैठे हुए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हुए मसल्स आपके क्वाड्रिसेप्स, तो टांग सीधी हो जाएगी। अब इस स्टेज में सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ क्वाड्रिसेप काम कर रहे हैं, आपके हैमस्ट्रिंग भी लगे हुए हैं साथ में, पीछे बैक साइड से वो उल्टा घूम रहे हैं। जैसे ही आपकी लेग सीधी हो रही है, जो हैमस्ट्रिंग्स हैं वो इलांगेट हो रहे हैं, मतलब इंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो नी एक्सटेंशन में क्या हो रहा है? दो मसल ग्रुप्स लगे हुए हैं, क्वाड्रिसेप्स की कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और हैमस्ट्रिंग्स की एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, राइट। दिस इज द थिंग। अब यहाँ पर मैंने आपको दिखाया। अब नी फ्लेक्सर्स की जब हम बात करते हैं, नी फ्लेक्सर क्या है? हमारे हैमस्ट्रिंग्स, ठीक है। यहाँ पर मैं आप क्लियर कर देता हूँ। जब फ्लेक्शन की बात आती है, नी फ्लेक्शन की जब बात आएगी, जब नी फ्लेक्स होना है, तो इसमें नी फ्लेक्शन में एगोनिस्ट कौन होंगे? हैमस्ट्रिंग्स, क्योंकि ये नी फ्लेक्सर्स हैं और ये दे विल एक्ट एज ए एगोनिस्ट। तो जब फ्लेक्शन की बात आनी है तो दीज विल एक्ट एज एगोनिस्ट, तो हैमस्ट्रिंग क्या होगी? कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और जब इसकी कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगी, हैमस्ट्रिंग शॉर्टन होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दैट विल लीड टू फ्लेक्शन ऑफ लेग। जैसे ये दीज आर हैमस्ट्रिंग्स, जब ये कॉन्ट्रैक्ट, ये बैक साइड ऑफ द थाई है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे फ्लेक्शन के दौरान। अब यहाँ मैं क्लियर करता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। ये देखिए, जब नी एक्सटेंशन हो रहा है तब एगोनिस्ट कौन है? नी एक्सटेंसर्स। वो कौन है? एक्सटेंशन में क्वाड्स हैं एगोनिस्ट, एगो। तो एगोनिस्ट की हमेशा कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो ऑपोजिट ग्रुप अपने आप कौन बन जाएगा? हैमस्ट्रिंग, क्योंकि वो क्या एक्ट करेंगे? एंटागोनिस्ट, और इनकी होगी एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये हो गया एक्सटेंशन की बात। अब हम बात कर रहे हैं फ्लेक्शन की इस ग्रुप में।
इस स्लाइड पे। फ्लेक्शन में क्या होना है, फ्लेक्शन में कौन है मेन फ्लेक्सर्स, हैमस्ट्रिंग्स, तो वो होंगे हमारे एगोनिस्ट। तो जो एगोनिस्ट होता है फ्लेक्शन में, फिर एगोनिस्ट हैमस्ट्रिंग है, तो ये क्या अंडरगो करेंगे, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगी तो नी आपका बेंड हो जाएगा, बेंडिंग मूवमेंट, फ्लेक्शन होगी। और अब ये भी अकेला नहीं होगा, फ्लेक्शन में भी हमारे जो आगे वाले मसल हैं यानी क्वाड्रिसेप भी काम करेंगे, लेकिन ये क्या काम करेंगे, एंटागोनिस्ट का, दे विल एक्ट एज ए एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट आपको मालूम है क्या करता है, एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो दोनों चीज़ें दोनों टाइम पे होनी है। बस ये है कि हमारे जो एक्सटेंशन वाली मूवमेंट है उसमें क्वाड्रिसेप एगोनिस्ट हैं, और जो हमारी फ्लेक्शन है उसमें हैमस्ट्रिंग एगोनिस्ट है, और जो अपोजिट ग्रुप है वो आपस में चेंज होता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैं आपको चला के दिखाता हूँ, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपके हैमस्ट्रिंग्स, तो फ्लेक्शन कैसे होती है, जस्ट टू गिव ए डेमो। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा मसल हैमस्ट्रिंग वाला हमारा, और देखिए जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपका नी बेंड होना शुरू हो गया। अब इस केस में ये बेंडिंग हो रही है, तो जो आगे वाला मसल है क्वाड्रिसेप इलोंगेट हो रहा है इस मूवमेंट में, ऑपोजिट काम। तो एगोनिस्ट क्या है, हैमस्ट्रिंग, एंटागोनिस्ट है क्वाड्रिसेप। ठीक है, तो ये क्लियर करना चाहता था मैं, राइट। ये देखिए, आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर सारी समरी आपको बता देते हैं क्या क्या हो रहा है। एट नी जॉइंट की बात कर रहे हैं। नी जॉइंट में नी एक्सटेंसर, एक्सटेंशन कराते हैं नी की, वो कौन से हैं, क्वाड्रिसेप्स, राइट। और ये कहाँ पर है, फ्रंट साइड ऑफ थाई में लोकेटेड है। तो ये क्या करवाते हैं, बेसिकली एक्सटेंशन, एक्सटेंशन एट द नी। और दीज आर एगोनिस्ट, एगोनिस्ट इन एक्सटेंशन। सिंपल है, जो भी मूवमेंट हो रही है उसमें वो मसल जिसके लिए है वो एगोनिस्ट काम करेगा। एक्सटेंशन, नी एक्सटेंशन की बात हो रही है तो नी एक्सटेंसर्स एगोनिस्ट बनेंगे। अगर नी फ्लेक्शन की बात हो रही है तो नी फ्लेक्सर्स एगोनिस्ट बनेंगे, राइट। तो नी एक्सटेंशन में एक्सटेंसर कौन से हैं, क्वाड्रिसेप, दे एक्ट एज ए एगोनिस्ट इन एक्सटेंशन। तो इस केस में हैमस्ट्रिंग्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे एगोनिस्ट। मतलब अगर क्वाड्रिसेप एगोनिस्ट हैं तो हैमस्ट्रिंग एंटागोनिस्ट हैं, तो वो ऑपोजिट रोल करेंगे, क्योंकि एगोनिस्ट हमेशा कॉन्सेंट्रिक रोटेशन करते हैं। तो ये हमारे जो हैमस्ट्रिंग हैं दे विल डू बेसिकली ऑपोजिट वर्क। अब यहाँ पर मैंने बताया हुआ है क्वाड्रिसेप्स क्या हैं और हैमस्ट्रिंग्स क्या हैं। टेक्निकली क्वाड्रिसेप्स आर योर नी एक्सटेंसर्स एंड हैमस्ट्रिंग्स आर योर नी फ्लेक्सर्स। ठीक है, तो जब भी मूवमेंट की बात होनी है हमने क्या करना है, नी एक्सटेंशन की बात हो रही है तो क्वाड्रिसेप्स की बात हो रही है, और ये हमेशा क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जब फ्लेक्शन की बात हो रही है तो हैमस्ट्रिंग्स की बात हो रही है, ये क्या करेंगे, जब एगोनिस्ट एक्ट करेंगे तो ये भी कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सो दे ऑलवेज वर्क इन ग्रुप। यहाँ पर मैंने अलग अलग दिखाया क्वाड्रिसेप्स क्या करते हैं और हैमस्ट्रिंग्स क्या करते हैं। क्वाड्रिसेप्स आर नी एक्सटेंसर्स। सो नी एक्सटेंसर है तो जब एक्सटेंशन होनी है दे विल नोन एज एगोनिस्ट, तो ये कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्ट करके एक्सटेंशन करवाएंगे। और जब नी फ्लेक्शन की बात हो रही है तो नी फ्लेक्सर कौन से हैं हमारे पास, हैमस्ट्रिंग। तो जब ये फ्लेक्शन की बात हो रही है तो हैमस्ट्रिंग्स आर एगोनिस्ट, तो तब ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करा के फ्लेक्शन करवाएंगे। ठीक है, और रियल लाइफ में क्या होता है, ग्रुप में काम करते हैं ये दोनों मसल एक साथ काम, दोनों ग्रुप एक साथ काम करते हैं। जैसे नी एक्सटेंशन हो रही है तो नी एक्सटेंशन में एगोनिस्ट कौन है, क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्स आर नी एक्सटेंसर्स, तो ये एगोनिस्ट काम करेंगे। जो एगोनिस्ट है तो इनकी क्या होगी, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। बट हैमस्ट्रिंग्स भी लगे हुए हैं पीछे से, वो एंटागोनिस्ट है तो उनकी क्या होगी, एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ये केस है हमारा एक्सटेंशन का। अब ये दूसरा केस है हमारा फ्लेक्शन का। जब नी फ्लेक्शन हो रही है तो नी फ्लेक्शन में हु आर नी फ्लेक्सर्स, हैमस्ट्रिंग्स। अब ये हैमस्ट्रिंग्स नी फ्लेक्सर्स हैं तो ये एगोनिस्ट काम करेंगे, तो एगोनिस्ट है तो ये क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन इसमें भी हमारे क्वाड्स भी इन्वॉल्व हैं। क्वाड्स क्या है, एंटागोनिस्ट। तो अगर एंटागोनिस्ट है तो दे विल एक्ट एज ए एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब इलोंगेट होंगे। ठीक है, अब आपको एग्जांपल में बता रहे हैं। अब जैसे ये वही क्वेश्चन जो आया था, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन डाला था, दैट इज़ नॉट ऑफ योर बेसिकली। चलो अब आपको क्लियर हो जाएगा। तो लोअरिंग फेस ऑफ स्क्वाट में जब ये लोअर हो रहे हैं तो लोअर हो रहे हैं तो क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर फ्लेक्शन हो रही है, बेंडिंग मूवमेंट हो रही है नी की। तो मूवमेंट मेजर कौन सी है, जब नीचे जा रहे हैं ये तो फ्लेक्शन ऑफ नी हो रही है,
लोअरिंग नी फ्लेक्शन। अब नी फ्लेक्शन में नी फ्लेक्शन की बात हो रही है तो फ्लेक्सर कौन सा है हमारा, हैमस्ट्रिंग। तो हैमस्ट्रिंग विल एक्ट एज ए एगोनिस्ट। तो जब मैंने बताया एगोनिस्ट की हमेशा क्या होती है, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो लोअरिंग फेस में हैमस्ट्रिंग की कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे नी एक्सटेंसर ऐसे नहीं है विले बैठे हैं, दैट आर ऑल्सो इन्वॉल्व। वो क्या एक्ट करेंगे, एंटागोनिस्ट, और इनकी क्या होगी, एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि ये जब लोअर होंगे, मतलब बेंडिंग होगी जब, तो ये हैमस्ट्रिंग पीछे लगे हुए हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये एगोनिस्ट हैं, लेकिन जो आगे वाले क्वाड्स हैं ये एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, ये लंबे होंगे, एक्सटेंड होंगे। तो ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये फ्लेक्स हो रहा है, लेकिन जो आगे वाले मसल हैं वो एलोंगेट हो रहे हैं। एंटागोनिस्ट, एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो फ्लेक्शन में सब कुछ हो रहा है। क्लियर। अब आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यही क्वेश्चन था, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर डाउनवर्ड फेस ऑफ स्क्वाट। वही जो नीचे हो गए, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है मेनली यहाँ पे, सबसे पहले तो आपके सामने नी फ्लेक्शन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो नी फ्लेक्शन में एगोनिस्ट कौन है, फ्लेक्सर मसल्स। नी फ्लेक्सर वो कौन है हमारे, हैमस्ट्रिंग्स। तो एगोनिस्ट कौन हुआ, हैमस्ट्रिंग्स, नी फ्लेक्सर्स, ठीक है। और एंटागोनिस्ट इसमें कौन होगा, क्वाड्स। यहाँ डाल देता हूँ एंटागोनिस्ट। तो क्वाड्स का क्या होगा, एंटागोनिस्ट है तो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर आप देखते हैं ऑप्शंस। तो पहली ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है कि नी एक्सटेंशन हो रही है, तो नी एक्सटेंशन तो हो ही नहीं रही है इसमें, बेसिकली बेंड हो रहे हैं नी, तो ये गलत है। दूसरी हमारे पास ऑप्शन है नी फ्लेक्शन। तो पहला पॉइंट ठीक है, नी फ्लेक्शन है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि नी फ्लेक्सर इन्वॉल्व है, ये भी ठीक है, लेकिन थर्ड में इसने लिख दिया कि ये एसेंट्रिक फेस में है। मतलब अब जैसे मैंने आपको समझाया कि नी फ्लेक्शन में नी फ्लेक्सर्स एगोनिस्ट हैं, तो एगोनिस्ट हमेशा क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ इन्होंने लिख दिया एसेंट्रिक, इसलिए ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब ठीक वाले पे बाद में आएंगे। चौथा पॉइंट क्या था, नी फ्लेक्शन हो रही है, ये ठीक है। नी एक्सटेंसर्स की बात करने लग गया अब ये कि नी एक्सटेंसर। अब मैंने आपको बताया ना दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होनी है। नी एक्सटेंसर क्या हमारे पास, क्वाड्स हैं, ठीक है। तो नी फ्लेक्शन में नी एक्सटेंसर्स, बट यहाँ इसने डाल दिया कॉन्सेंट्रिक। तो नी एक्सटेंसर्स एंटागोनिस्ट हैं, ठीक है। एंटागोनिस्ट हैं तो वो क्या करेंगे, एसेंट्रिक, जैसे मैंने आपको बताया था एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, लंबे होंगे वो। और यहाँ क्या इसने डाल दिया, कॉन्सेंट्रिक फेस, तो इसलिए ये भी गलत है। अब ये करेक्ट वाली ऑप्शन आपके सामने आ रही है कि लोअरिंग फेस में नी फ्लेक्शन हो रहा है, नंबर 1 करेक्ट है। अब इसने नी एक्सटेंसर्स की बात की कि आगे वाले मसल्स क्या कर रहे हैं, कौन सी फेस में है। तो आगे वाले मसल्स हमारे कौन है, एंटागोनिस्ट हैं, और हैं कौन से वो, क्वाड्स। और जैसे मैंने आपको बताया एंटागोनिस्ट हमेशा क्या करते हैं, एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ इसने सही लिखा एसेंट्रिक फेस, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। सो दिस इज़ द थिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि नी एक्सटेंसर्स, नी फ्लेक्सर्स किस तरह से काम करते हैं। यहाँ पर याद करने वाली और ध्यान रखने वाली बात, सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट क्या है, एगोनिस्ट का और एंटागोनिस्ट का। बस ये आपने पहचाना है। एगोनिस्ट हमेशा कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, एंटागोनिस्ट हमेशा एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, ये याद रखना है। और ये दोनों ग्रुप्स एक साथ काम करते हैं, चाहे फ्लेक्शन हो चाहे एक्सटेंशन, दोनों में दोनों लगेंगे। अब जब एक्सटेंशन की बात हो रही है तो एक्सटेंसर्स एगोनिस्ट की तरह काम करेंगे, और वो हमारे नी में कौन से हैं, क्वाड्स। सिमिलरली अब जब ये एक्सटेंशन की बात हो रही है तो खाली क्वाड्स नहीं काम कर रहे, एक्सटेंशन के में जो ये अगर ये एगोनिस्ट है तो ऑपोजिट ग्रुप कौन सा है इनका, हैमस्ट्रिंग्स जो पीछे लगे हुए हैं वो एंटागोनिस्ट काम करेंगे, उनकी एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगी। सिमिलरली जब फ्लेक्शन की बात हो रही है तो फ्लेक्शन में हमारे एगोनिस्ट कौन से हैं, फ्लेक्सर्स, और फ्लेक्सर कौन से हैं हमारे, हैमस्ट्रिंग। तो जब फ्लेक्शन की बात हो रही है तो एगोनिस्ट हमारे हैमस्ट्रिंग्स हैं। तो ये अकेले काम नहीं कर रहे हैं, इनके साथ एंटागोनिस्ट ग्रुप भी लगा है, और एंटागोनिस्ट ग्रुप कौन सा है, एक्सटेंसर्स वाला। और उनका जब वो एंटागोनिस्ट है तो उनकी क्या होगी, एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। इसके अलावा भी अगर आपको समझ नहीं आया है
तो आप फिर से कमेंट में लिखें तो मैं फुल डेमो करते आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से। आई थिंक आई हैव मेड इट वेरी क्लियर। तो एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट का सारा हिसाब किताब है। थैंक यू वेरी मच। अब एक लास्ट में पॉइंट आपको क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ कि जो हमारा बाइसेप है वो भी ऐसे ही काम करता है। फ़र्क ये है कि बाकी हमारे जो एल्बो है उसमें जो एगोनिस्ट होता है वो बेसिकली फ्रंट साइड में आता है। इसमें सिर्फ आपके जैसे बाइसेप है इसमें, ठीक है। अब फ्लेक्शन करवा रहे हैं, फ्लेक्शन हो रही है ना, तो फ्लेक्शन कौन कराता है? हमारा बाइसेप। बाइसेप इज द मेजर वन, राइट। तो इसमें फ्लेक्शन वाला जो फंडा है वो फ्रंट साइड पे है, हमारी जो टांग है उसमें अपोजिट है। अब यहाँ पर जो ये एगोनिस्ट हमारा बाइसेप है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो हमारी फ्लेक्शन हो रही है, राइट। और नीचे हमारे बैक साइड पे कौन सा एंटागोनिस्ट है? ट्राइसेप। तो ये अगर एगोनिस्ट है तो ट्राइसेप ऑपोजिट काम करेगा, वो रिलैक्स करेगा तो फ्लेक्शन में, राइट। सिमिलर ऐसी प्रिंसिपल भी काम करता है, बस थोड़ा डायरेक्शन अलग है। और जब हम एक्सटेंड कर रहे हैं बाजू को, तो जब एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटेंशन में एक्सटेंशन कौन सा है? एल्बो का, हमारा ट्राइसेप। तो वो कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगी उसकी, और हमारे बाइसेप की ऑपोजिट होगी। तो एल्बो के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप कमेंट में लिखें इफ़ यू वांट एल्बो जॉइंट का भी डिटेल्स, तो आई विल मेक इट। थैंक यू।